सुल्तानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला, डीपीआरओ को सौंपा गया शिकायती पत्र, जांच के आदेश। पंचायती राज विभाग में तैनात एक सफाई कर्मी पर नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगने और मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप सामने आया है। बुधवार को शिकायतकर्ता ने जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ल को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अखंड नगर विकासखंड क्षेत्र के निवासी ग्राम पंचायत कांपा विकासखंड बल्दी राय में तैनात सफाई कर्मी देवीदीन ने वर्ष 2023 में उसके पिता को झांसे में लिया। आरोप है कि देवीदीन ने खुद को दीपक नाम का आईएएस अधिकारी बताते हुए रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली में विशेष सचिव पद पर तैनात होने का दावा किया और नौकरी दिलाने के नाम पर 4 लाख रुपए ले लिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी ने फर्जी आईएएस पहचान पत्र और आधार कार्ड की छायाप्रति भी दी, जिससे उनके पिता को भरोसा हो गया। बाद में जब आरोपी की असलियत सामने आई और रुपए वापस मांगे गए तो उसने रकम लौटाने से इनकार कर दिया। परिजनों के अनुसार लगातार मानसिक तनाव के चलते 17 जून 2025 को उनके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मामले में सामाजिक दबाव के बाद आरोपी द्वारा 1,60,000 रुपए वापस किए जाने की बात भी शिकायती पत्र में दर्ज है, जबकि शेष रकम लौटाने से वो अब भी इनकार कर दिया है। शिकायती पत्र मिलने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ला ने बताया है कि मामले की जांच के लिए एडीओ पंचायत भदैया को निर्देशित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित सफाई कर्मी के खिलाफ कठोर विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं डीपीआरओ अभिषेक शुक्ल को शिकायती पत्र देने के बाद पीड़ित ने क्या जानकारी दी। क्या नाम है आपका? अभिनव नाम है। आप यहाँ सुल्तानपुर के जनपद में सीडीओ कार्यालय आए हैं, क्या मामला है, किस लिए आए हैं? मामला ये है कि एक सफाई कर्मी है देवीदीन, उसने पिताजी से हमारे पैसा लिया था। कितना? लगभग 4 लाख रुपए गया, जो हमारी जानकारी में आ रहा है। ये चीज़ें पहले हम लोगों को पता नहीं थी और पिताजी की हमारी 17 जून को डेथ हो गई और इसके बाद फिर हमें किसी और से पता चला कि पिताजी ने उसको पैसे वगैरह दिए थे, तो वो पैसा बहुत सामाजिक दबाव के बाद 4 लाख रुपए लिया था, जिसके बाद वो 1,60,000 रुपये हमको वापस किया। बाकी के 2,40,000 वो दे नहीं रहा है और देने में आनाकानी कर रहा है। किस कारण से लिया था? अब जो हमें मामला पता चला है कि नौकरी के नाम पे बहकावा दे के लिया था और फिर उसने फिर जैसे हमको लगता है, जो हमें मतलब पता चला है कि जब इन लोगों को जानकारी हुई कि वो आदमी फ्रॉड है तो उससे पैसा मांगा जाने लगा और जब पैसा मांगा जाने लगा तो वही आनाकानी किया। तो पिताजी की डेथ के बाद फिर जब पता चला मामला तो थोड़ा सामाजिक दबाव डाला गया उसके ऊपर, तब वही 1,60,000 रुपये वापस अगले बगल का होगा वो। जहाँ तक पता चला है कि वो अखंड नगर ब्लॉक का है और गांव का नाम तो मुझे नहीं पता। क्या नाम है उस सफाई कर्मी का? देवीदीन नाम है। देवीदीन। तो आप यहाँ आज डीपीआरओ से मिले? जी जी। क्या रहा यहाँ हमने शिकायत की है, उन्होंने आश्वासन दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपको डीपीआरओ भी संलिप्त हो, इस पर जाँच ना करें? नहीं, ऐसी कोई क्या आश्वासन में क्या दिया? आश्वासन में ये दिया कि उसके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे। जी। और भी कितने लोग इस तरह शामिल हो सकते हैं, कुछ एक अंदाज जो भी आपको जानकारी हो? अब जहाँ तक हमें सुनने में आ रहा है कि उसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और कुछ लोगों से हमें जानकारी जो मिली है, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कुछ जानकारी मिली है कि लगभग मांग चली उसने 40-50 लाख रुपए इधर उधर तो किया ही होगा। अच्छा, डीपीआर साहब मान रहे को हमारा ही सफाई कर्मी है? जी। उनकी जानकारी में एक सफाई कर्मी है? जी जी। उसका परिचय पत्र वगैरह सब आप कुछ चैट वैट भी बता रहे थे? चैट हमारे पास ज़्यादा नहीं है, अब किसी और का मामला था, उसके पास चैट वगैरह है। तो हमारे पास जो है कि कोई पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि अब पिताजी से जो भी था उसका लेन देन था और अब बाकी जैसे जो हमें बात पता चली है किसी और से ही पता चली है और कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कैसे हुआ, ये जानकारी मुझे। तो डीपीआरओ कार्यालय में आप आए थे, तो क्या संतुष्टि आपको दिख रही, कैसे क्या? संतुष्टि, हमें पूरा भरोसा है। एप्लीकेशन दे दिए? जी, एप्लीकेशन दे दिए हैं। और आश्वासन में क्या कहे डीपीआरओ?
उन्होंने कहा कि उसको सस्पेंड करते हैं, उसके खिलाफ जांच लगवाते हैं और कार्रवाई करेंगे दोषी पाए जाने पर। आपका पूरा परिचय एक बार एड्रेस समेत। मेरा नाम अभिनव मौर्य है, मैं कादीपुर तहसील का रहने वाला हूँ। गांव कौन सा? गांव मेरा नारायणपाड़ा है। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी और फर्जी पहचान के इस गंभीर मामले ने एक बार फिर विभागीय निगरानी और सत्यापन प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जबकि जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर से जांच के आदेश जारी हो चुके हैं, सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह कार्यवाही न सिर्फ पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में अहम होगी, बल्कि भविष्य में ऐसे मामलों पर सख्त संदेश देने का भी काम करेगी। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।